नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे। मैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट सृजन मेंटल वेलनेस गोरखपुर से। मेरा एक सेंटर और भी है जो कि बिहार राज्य के मोतिहारी शहर में है। आज हम अपने वीडियो बनाने वाले हैं उन क्वेरीज के ऊपर जो कि बेसिकली हमें रिकवरी बैच, जब हमारा पेशेंट जब रिकवर होने लगता है वहां से आने लगती है। सबसे बड़ी क्वेरी ये आती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। हम जैसे ही बच्चों को सोशल सेटअप में जब सेटल में एडजस्टमेंट कराने की कोशिश करते हैं, उस वक्त गार्जियन जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या समहाउ वो बहुत जल्दी ही अपने रिजल्ट्स को पाने के लिए इतने ईगर हो जाते हैं कि उस वक्त वो स्पीच थेरेपी की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं। स्पीच थेरेपी जो होती है वो एक फोर्सफुल थेरेपी होती है, जैसा मैंने अपने पिछले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि एक फोर्सफुल इंटरवेंशन है। इसका हमारे ऑटिज्म की रिकवरी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। रीजन क्या होता है कि ऑटिज्म में बच्चे के पास जो होती है उसकी अटेंशन प्रॉब्लम होती है, उसकी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है, और वो अटेंशन और कंसंट्रेशन थेरेपी के थ्रू ही डेवलप की जा रही है। तो वहां पर ही ये चीजें जाकर डेवलप होती है और धीरे धीरे ही ग्रेजुअली ही स्पीच आती है। किसी भी ट्रेनिंग का, ऑटिज्म में जब ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग से स्पीच पूरी आ ही जाए, ये ऑटिज्म का ट्रीटमेंट कभी भी नहीं होता है। तो मैं ये चाहूंगी कि अपने चैनल के माध्यम से जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं वो ये जरूर समझें कि स्पीच थेरेपी का हमारे साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में कुछ भी लेना देना नहीं है, और जिस थेरेपी को आप फॉलो कर रहे हैं उसमें कभी भी ग्रेजुअल स्पीच आएगी, ऑल ऑफ सडन स्पीच नहीं आएगी। क्योंकि हम स्पीच की सारी ट्रेनिंग, हम लोग ग्रेजुअली सारी ही ट्रेनिंग को, हम सारे इंटरवेंशन को यूज करते जाते हैं, पर स्पीच थेरेपी अलग से एक फोर्सफुल थेरेपी चलाने का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे का अटेंशन और कंसंट्रेशन, परसेप्शन सब कुछ ग्रेजुअली आता है, तो ग्रेजुअली ही स्पीच भी आएगी। तो इसके लिए आपको बहुत पैनिक नहीं होना है। दूसरी चीज की गार्जियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हमको सवाल पूछने लगते हैं कि हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन क्यों दिला रहे हैं, हम इसको स्टार्टिंग से क्यों नहीं कंटिन्यू करते और एक टाइम के बाद ही क्यों बताते हैं। इसका रीजन ये है कि जब हम स्टार्टिंग से ही बच्चों को स्कूल कराते हैं तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा थक जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनकी एनर्जी डिफ्यूज हो जाती है, तो वो चीजों को सीख पाने में उनको एनर्जी लगती है। वो क्योंकि हम एट अ टाइम उनकी एनर्जी को चैनलाइज भी करते हैं, फिर उनकी एनर्जी को रीचैनलाइज भी करते हैं, उसको यूटिलाइज करने का हम तरीका बताते हैं। तो जब हम बच्चे को स्कूल ज्वाइन करा देंगे स्टार्टिंग से ही, तो वो बच्चा अपनी एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर पाता है और वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, फिर चीज़ों को सीखने में भी उसको दिक्कत होती है। लेकिन जब हम एक टाइम के बाद, जब उसका एडजस्टमेंट बनाने के बाद जब उसको स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल भेजने का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं होता है कि बच्चे की स्पीच आ जाए। स्कूल भेजने का पर्पस होता है कि बच्चे का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उसका सोशल डेवलपमेंट हो, उसका एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन हो, उसके अंदर परसेप्शन डेवलप हो, और तमाम तरीके की इसकी इमोशनल बॉन्डिंग्स शुरू हो, वो एक सिटिंग हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हो, ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो, जो कि बच्चे स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। उन सब लर्निंग्स को डेवलप करने के लिए हम स्कूल ज्वाइन कराते हैं। तो आपका एक्सपर्ट आपको जब भी आपको गाइड करता है कि आप अपने बच्चे का स्कूल कराओ, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे इतना क्वेश्चन करना चाहिए या पजल होना चाहिए। आपको अपने एक्सपर्ट को फॉलो करना चाहिए और आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलता जाएगा, क्योंकि आपके एक्सपर्ट को ही सब कुछ पता होता है कि बच्चा आपका किस ग्राफ पे रिकवर हो रहा है और किस ग्राफ की रिकवरी अभी उसकी बाकी है। तो अपने एक्सपर्ट के साथ बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप एज इट इज हमारे साथ बने रहें और हमारा संपर्क हमको आप कर सकते हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी और भी क्वेरीज हैं जो आपको सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, हम उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।